जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। इसके बाद इंसान की मानसिकता के साथ घातक पाप जो प्रधान पापाचरणों या कार्डिनल पापों के रूप में भी जाने जाते हैं, सर्वाधिक आपत्तिजनक बुराइयों का एक वर्गीकरण है जो मानवता की पाप के प्रति अनैतिक झुकाव की प्रकृति से संबंधित अनुयायियों को शिक्षित करने तथा उपदेश देने के लिए क्रिश्चियन समय से ही प्रयुक्त होता रहा है। सूची के अंतिम संस्करण में क्रोध, लोभ, आलस, अभिमान, वासना, ईर्ष्या एवं लालच निहित हैं। कैथोलिक चर्च ने पाप को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया है। क्षम्य पाप जो अपेक्षाकृत क्षुद्र होते हैं और किसी भी प्रकार के संस्कारिक नियमों अथवा चर्च के परम प्रसाद संस्कार ग्रहण के माध्यम से क्षमा किए जा सकते हैं, एवं जितने अधिक घातक या नश्वर पाप होंगे उतने ही अधिक संगीन होंगे। ऐसा मानना है कि नश्वर पाप जीवन की गरिमा को नष्ट कर देते हैं और अनंत निगृहित नरकवास का आतंक तब तक बनाए रखते हैं जब तक कि पाप स्वीकारोक्ति संस्कार के अथवा परिपूर्ण पश्चाताप के माध्यम से क्षमा प्रदान न कर दी जाए। 14वीं सदी की शुरुआत के प्रथम चरण में उस समय के यूरोपीय कलाकारों में 7 घातक पापों की विषय वस्तु की लोकप्रियता ने अंततः सामान्य रूप से विश्व भर में व्याप्त कैथोलिक संस्कृति तथा कैथोलिक चेतना को आत्मसात करने में सहायता प्रदान की है। आत्मसात करने के माध्यमों में से ऐसा ही एक स्मरक सृष्टि SALIGIA थी जो लैटिन में 7 घातक पापों सुपबिया, एवारिसिया, लक्सुरिया, इनविदिया, गुला, एरा, एसेडिया पर आधारित थी। बाइबल में सूचियां संपादित करें। कहावतों की पुस्तक में यह उल्लेखित है कि प्रभु विशेष रूप से 6 बातों से घृणा करते हैं और 7वां उनकी आत्मा को गंवारा नहीं है। 2. अहंकारी आंखें, मिथ्या बोलने वाली जीभ, जिन हाथों ने निर्दोष का रक्तपात किया। ऐसा दिल जो शातिर षड्यंत्रों की संरचना करता है, जो कदम कुमार की दिशा में तेजी से दौड़ जाते हैं। एक कपटपूर्ण साक्ष्य जो मिथ्या का उच्चारण करता है, उसे जो बंधुओं के बीच वैमनस्य बोते हैं। हालांकि उनमें से 7 ही यहाँ प्रस्तुत हैं। ये सूची परंपरागत सूची से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। अहंकार ही एकमात्र पाप है जो दोनों सूचियों में शामिल है। इस बार गैलेशियन द्वारा प्रदत्त पत्र में अन्य बुरी बातों की सूची में पारंपरिक 7 पापों से अधिक पाप शामिल हैं। हालांकि यह सूची वस्तुतः लंबी है। व्यभिचारिता, परस्त्रीगमन, अस्वच्छता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादूटोना, घृणा, मतभेद, यंत्रानुकरण, क्रोध, कलह, राजद्रोह, मतांतर, ईर्ष्या, हत्याएं, नशाखोरी, रंगरेलियां एवं इसी प्रकार के और भी पाप। पारंपरिक 7 पापों का विकास संपादित करें। 7 घातक पापों की आधुनिक अवधारणा का संबंध 4वीं सदी के सन्यासी एवाग्रियस पोंटिको की रचनाओं से है, जिन्होंने ग्रीक में 8 बुरे विचारों की सूची तैयार की थी जो निम्न प्रकार हैं। बुरे विचार 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। 5. कामुक, बुभुक्षा, लालसा, व्यभिचार एवं धनलोलुपता। उग्रता, क्रोध, प्रतिभा, अभिमान, विषाद, अहंकार और निरुत्साह। ईस्वी सन 590 में इवाग्रियस पोप ग्रेगोरी प्रथम के कुछ वर्षों पश्चात इस सूची को संशोधित कर अधिक आम 7 घातक पापों की सूची तैयार की गई। निराशा की श्रेणी में विषाद, हतोत्साह, अहंकार की श्रेणी में अहम्मन्यता और अनसंयम तथा ईर्ष्या को अतिरिक्त शामिल कर धनलोलुपता को सूची से निकाल दिया गया है। पोप ग्रेगोरी और दांते अलिगियरी ने अपनी महाकाव्यात्मक रचना द डिवाइन कॉमेडी में धर्मसिंह में व्यवहृत 7 घातक पापों को निम्न अनुक्रम में रखा है। 7 घातक पापों की पहचान और परिभाषा के इतिहास की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहमान है और इन 7 पापों में से प्रत्येक पाप समय समय पर विकसित हुए हैं। अतिरिक्त रूप से अर्थांतर सिमेंटिक चेंज के फलस्वरूप वासना को विलासिता के बदले प्रतिस्थापित किया गया, भाव वही रहा, केवल नाम बदल गया। आलस्य, सुस्ती को अनासक्ति के बदले प्रतिस्थापित किया गया। दांते इसी परिवर्धित सूची का व्यवहार करते हैं। हालांकि अपव्यय पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। दांते के अनुसार अनावश्यक व्यय की सजा नरक के 4थे चक्र में है। अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया इस तथ्य के कारण प्रयोग में लाई गई है क्योंकि व्यक्तित्व के लक्षण न तो सामूहिक रूप से
न ही सुसंगत तरीके से और न ही विधिवत रूप से लागू होते हैं। खुद बाइबल के द्वारा ही अन्य साहित्यिक एवं गिरजे संबंधी रचनाओं की सहायता उन सूत्रों की तलाश के लिए ली गई जहां से परिभाषा ली जा सकती हैं। पुनर्जागरण के बाद से दांते की डिवाइन कॉमेडी का द्वितीय खंड पुर्गाटोरियो को लगभग सर्वमान्य सुनिश्चित सूत्र माना जाता रहा है। आधुनिक रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्र की प्रश्नोत्तरी में पापों की सूची में अहंकार, धनलोलुपता, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, लालसा तथा आलस्य, निराशा शामिल हैं। 6 इन 7 घातक पापों में से प्रत्येक पाप का अब 7 पवित्र गुणों, जिन्हें कभी कभी विपरीत गुणों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, के तदनुसार विपरीत अर्थ निकलता है। जिन पापों का वे विरोध करते हैं उनके समानांतर अनुक्रम में 7 गुण विनम्रता, दान, दया, धैर्य, संयम, मिताहार और श्रम हैं। अपव्यय लैटिन में लग्जूरिया अनियंत्रित आधिक्य है। अपव्ययी आचरण में विलासिता की वस्तुओं की बार बार खरीद तथा भ्रष्टाचार के रूप में किए जाने वाले आचरण शामिल हैं। रोमांस की भाषाओं में लक्सुरिया पाप का लैटिन शब्द के समानार्थियों में व्यापक यौन अर्थ समाहित है। पुरानी फ्रांसीसी समानार्थी को इंग्लिश में लग्जरी के रूप में अपना लिया गया, लेकिन 14वीं सदी तक इसने यौन अर्थ खो दिया। वासना या व्यभिचार को आमतौर पर यौन प्रकृति की इच्छाओं अथवा अत्यधिक विचारों के रूप में जाना जाता है। अरस्तु की कसौटी दूसरों के प्रति अत्यधिक प्यार था, जिस कारण ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भाव को गौण मान लिया गया। दांते के पुर्गाटोरियो में पश्चातापी लपटों के भीतर अपने अंदर के कामुक विचारों और भावनाओं को परिष्कृत करने के लिए चलता है। दांते की आग में वासना के पाप की अक्षम्य आत्माएं जलकर अविराम तूफान में उनकी आर्थिक जीवन की वासनात्मक इच्छाओं की प्रतीकात्मक हवाओं में उड़ जाती हैं। लैटिन ग्लूटियर से व्युत्पन्न ग्लूटनी, जिसका अर्थ गटक जाना या निगल जाना है। ग्लूटनी लैटिन गुला का अर्थ नष्ट होने की अंतिम सीमा तक किसी वस्तु के प्रति अतिशय आसक्ति एवं उसका अति उपयोग है। ईसाई धर्म में इसे पाप समझा जाता है, क्योंकि भोजन की अत्यधिक इच्छा जरूरतमंद को भोजन पाने से वंचित कर देती है। 8 संस्कृति के आधार पर इसे या तो पाप अथवा हैसियत का प्रतीक समझा जाता है। अन्न का जहां अपेक्षाकृत अभाव है, अधिक खाने की क्षमता पाकर कईयों को गर्व बोध हो सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां अन्न की प्रचुरता है, इसे अतिशय आसक्ति की लालसा को नियंत्रित करने के लिए आत्मसंयम का प्रतीक समझा जाता है। मध्ययुगीन चर्च के रहनुमाओं यथा थॉमस अक्विनास ने लालसा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। 8 इस संदर्भ में उनका तर्क था कि भोजन के प्रति जुनूनी प्रत्याशा एवं सुस्वाद व्यंजनों तथा महंगे भोजनों को पाने और खाने की लगातार ललक बनाए रखना शामिल है। 9 अक्विनास ने लालच में फंसने के 6 तरीकों की एक सूची तैयार की है, जिनमें शामिल हैं। लालच संपादित करें। मुख्य लेख लालच ग्रीक लैटिन अवरिश, जिसे लोलुपता अथवा धनलोलुपता के रूप में भी जाना जाता है, कामुकता और लालसा के रूप में ही अतिशयता का पाप समझा जाता है। हालांकि लालच चर्च की दृष्टि से देखने पर बहुत ही अधिक अथवा अतिरेक इच्छा एवं संपत्ति, हैसियत और ताकत के पीछे भागने पर भी लागू होता है। सेंट थॉमस अक्विनास ने लिखा कि लालच परमेश्वर के विरुद्ध किया जाने वाला पाप है, जो सभी पार्थिव पापों की तरह ही है और जो उतना ही अधिक होता जाता है जितना मनुष्य नश्वर वस्तुओं को पाने के लिए चिरस्थायी वस्तुओं का निरादर करता जाता है। दांते की पुर्गेटरी में अनुतापियों को अपने चेहरों को जमीन में गाड़ लेना पड़ता है, चूंकि उन लोगों ने पार्थिव चिंताओं पर अपने ध्यान अधिक केंद्रित किए हैं। एवेरिस व्यंजित शब्दावली है जो अन्य अनेक लालची प्रकृतियों का वर्णन करने में अधिक सार्थक है। इनमें विश्वासघात, इच्छाकृत बेवफाई या देशद्रोह शामिल है, जो निजी लाभ के लिए किए जाते हैं। उदाहरण चाहिए, उदाहरण के लिए रिश्वत के माध्यम से किया जाने वाला पाप, कूड़ा करकट बटोरना उदाहरण चाहिए, एवं सामानों या वस्तुओं की जमाखोरी, चोरी और डकैती, खासकर जो हिंसा, प्रवचना, कपट या अधिकार का दुरुपयोग, ये सभी ऐसे कर्म हैं जो लालच से प्रेरित हो सकते हैं।
ऐसे कुकर्म धर्म विक्रय के अंदर अंतर्भुक्त किए जा सकते हैं जहां कोई चर्च के यथार्थ अंतर्निहित सामानों का प्रलोभन देकर लाभ उठाता है। अनासक्ति संपादित करें। मुख्य लेख अनासक्ति एसिडिया लैटिन लापरवाही ग्रीक आकेदिया से व्युत्पन्न किसी को जो कुछ करना या ध्यान देना चाहिए उसके प्रति लापरवाही या निरादर है। इसका अनुवाद उदासीन निरुत्साहित आनंदहीन अवसाद किया गया है। यह विषाद के समान है। हालांकि अनासक्ति एसिडिया आचरण अथवा व्यवहार की व्याख्या करता है, जबकि विषाद मेलनकॉली उसे उत्पन्न करने वाली भावना को अभिव्यक्त करता है। आरंभिक ईसाई विचारधारा में आनंद के अभाव को प्रभु द्वारा सृष्ट अच्छाई का आनंद उपभोग की इच्छाकृत अस्वीकृति है। इसके विरोधाभास में उदासीनता को आध्यात्मिक मनस्ताप के रूप में माना गया है जो लोगों को उनके धार्मिक कार्यों के प्रति निरुत्साहित करता है। जब थॉमस अक्विनास ने अपनी अनुसूची को प्रतिपादित करने के लिए अनासक्ति की व्याख्या की तो कम पापों जैसे कि बेचैनी और अस्थिरता के पूर्वज होने के कारण उन्होंने इसे दिमागी अशांति का ही एक रूप स्वीकार किया। दांते ने इस परिभाषा को और भी परिमार्जित करते हुए एसिडिया को प्रभु के प्रति पूरे मन से लगाव में असफलता, जिसमें मन और आत्मा एक दूसरे में लीन हो जाए, के रूप में व्याख्याचित किया। उनके अनुसार यह मध्यक्रम का पाप है जिसे प्रेमाभाव अथवा प्रेम की अनुपस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विषाद डेस्पेयर लैटिन ट्रस्टिश असंतुष्टि अथवा अतृप्ति के अनुभव का वर्णन करता है जो किसी की मौजूदा स्थिति के प्रति दुख का कारण बनता है, खासकर निराशा के विचारों में अपने आप को व्यक्त कर। चूंकि पाप का आंतरिक प्रतिफलन दुख है, इसलिए पाप को कभी कभी उदासीनता से भी संदर्भित किया जाता रहा है। चूंकि उदासीनता अक्सर विषाद में भी प्रतिफलित होती है, इसलिए पोप ग्रेगरी की सूची के संशोधन में डेस्पेयर को अनासक्ति में ही अंतर्भुक्त कर लिया गया है। सुस्ती काहिली संपादित करें। मुख्य लेख धीरे धीरे निराशा के परिणामों पर ही न कि कारणों पर बात आकर केंद्रित हो गई और इसीलिए 17वीं सदी तक आते आते वास्तव में घातक पाप को किसी की प्रतिमा अथवा उपहारों को व्यवहार में न ला पाने की असफलता के रूप में माना जाने लगा। उद्धरण चाहिए आचरण अथवा व्यवहार में अकैडिया की तुलना में यह लैटिन सोकोडियत स्लॉथ के करीब माना जाने लगा। यहाँ तक कि दांते के समय में भी ऐसे परिवर्तनों के लक्षण दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पुर्गाटोरियो में विषाद के अनुताप स्वरूप लगातार तेज रफ्तार में दौड़ते जाने के रूप में चित्रित किया है। आधुनिक दृष्टिकोण इससे आगे आलस्य और उदासीनता को विषय वस्तु की आंतरिकता के लिहाज से पाप ही मानता है। चूंकि इसका इच्छाकृत असफलता के साथ अधिक विरोधाभास है, उदाहरणार्थ प्रभु और उनके कार्यों से प्रेम करो, सुस्ती को कभी कभी अन्य पापों की तुलना में कम संगीन समझा जाता है। आचरण की तुलना में अनाचरण का पाप अधिक माना जाता है। क्रोध संपादित करें। मुख्य लेख क्रोध रेथ लैटिन आयरक को रोष या आक्रोश के रूप में भी माना जाता है, जिसे घृणा और क्रोध की अनियंत्रित उत्तेजना भी मान सकते हैं। ये उत्तेजनाएं सत्य की एक दूसरे को आत्मा अस्वीकृति और विधि व्यवस्था के प्रति असहिष्णुता के रूप में प्रबल रूप से नकारने की प्रतिरूपी हैं तथा न्यायिक प्रणाली के कार्यक्रमों के बाहर प्रतिशोध तलाशने की चाह, जैसे कि चौकसी में व्यस्त रखना तथा आमतौर पर दूसरों को हानि पहुंचाने की हमेशा इच्छा रखना। प्रतिशोध की भावना से पनपे अतिक्रमण उल्लंघन सर्वाधिक संगीन है, जैसे कि हत्या, हमला तथा चरम मामलों में नरसंहार। रोष ही एकमात्र पाप है जो अनावश्यक रूप से स्वार्थपरता अथवा खुदगर्जी संबंध है। हालांकि कोई निश्चित रूप से अपने खुद के कारणों से क्रोध अथवा कुपित हो सकता है, जैसे कि जलन का ईर्ष्या के पाप के साथ गंभीर रिश्ता है। दांते ने प्रतिशोध को न्याय के प्रति प्यार, प्रतिशोध और विद्वेष की विकृति ही है। यह अपने मौलिक आकार में रोष के पाप में क्रोध बाह्य की अपेक्षा आंतरिक रूप से अधिक केंद्रित है। अतः आत्महत्या को चरम पर त्रासद रोष की अंतर्मुखी अभिव्यक्ति मानी गई है, जो प्रभु के उपहार की अंतिम अस्वीकृति है। लालच की ही तरह ईर्ष्या लैटिन अनविडिया को भी अतृप्त इच्छा के रूप वर्गीकृत किया जा सकता है, हालांकि दो मुख्य कारणों से उनमें अंतर है।
पहला कारण तो यह है कि लालच व्यापक रूप से भौतिक सामानों से संबद्ध है, जबकि ईर्ष्या का अधिक साधारण और आमतौर पर सब पर लागू होती है। दूसरा कारण है, वे जो ईर्ष्या का पाप करते हैं वे इस बात से कुढ़ते रहते हैं कि किसी और के पास जो कुछ है उसका अभाव उनके पास क्यों है, और वे दूसरों को भी इससे वंचित बने रहने देना चाहते हैं। दांते ने इसे दूसरों को उनकी वस्तुओं से वंचित बने रहने देने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया। दांते की पुर्गाटोरी में ईर्ष्यालु का दंड उनकी आंखों की तार से सिलाई कर बंद कर देना है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को नीचा गिराकर देखते हुए पाप से भरे आनंद उपभोग किए हैं। अकिनास ने ईर्ष्या को दूसरों के सामानों के कारण दुखी होना कहकर वर्णित किया है।